हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुरेट्स। और आज हम लोग एक बोर्ड्स का, चाहे वो बिहार बोर्ड या सीबीएसई है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जाएंगे, जो कि केमिस्ट्री से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सारे की सारे नेम रिएक्शंस मैं आपको एक जगह बता दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहला चैप्टर से हैलो अल्केन और हैलो अरीन से जो हमारा पहला नेम रिएक्शन है वो है हमारा सैंड्समेयर रिएक्शन। सैंड्समेयर रिएक्शन क्या होता है? सैंड्समेयर रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग एनिलीन, आप लोगों को पता है कि एनिलीन किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप यानी NH2, ये है एनिलीन। जब एनिलीन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड से यानी NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मिनरल एसिड HX, ये हाइड्रोजन हैलाइड है HX, तो ये बनाता है हमारा बेंजीन डायजोनियम हैलाइड N2 पॉजिटिव और X यहां पे क्या है? नेगेटिव। तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा इन मिनरल एसिड डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। ये हमारा क्या बना? बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। ये जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है हमारे पास, एनिलीन को हमने सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मिनरल एसिड, तो हमारा बना बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इसको हम लोग कुछ टेम्परेचर पे हीट करते हैं 273 केल्विन। और इसके बाद क्या होता है कि यही यही बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, यही बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड रिएक्शन करता है फर्दर कुप्रस कुप्रस ब्रोमाइड। यही बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, दिस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, it react with Cu2X2 which is called cuprous। ये X यहां पे क्लोरीन हो सकता है या तो ये ब्रोमीन हो सकता है। कुप्रस क्लोराइड या कुप्रस ब्रोमाइड से इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो हैलाइड है, एक्चुअली ये हैलाइड इस पूरे डाइजोनियम को रिप्लेस कर देता है और यहां पे ये बन जाएगा आपका एराइल हैलाइड। दिस विल फॉर्म, या आप इसको बोल सकते हैं दिस विल फॉर्म एराइल हैलाइड, या हैलो अरीन बोल सकते हैं आप इसको, और यू कैन कॉल इट एज हैलो अरीन प्लस नाइट्रोजन इज योर साइड, in gas form is your side product. So this is your Sandmeyer reaction. So what is Sandmeyer reaction? Sandmeyer reaction is when aniline, this is aniline, is treated with sodium nitrite in presence of mineral acid. Okay, then it form benzene diazonium halide, और यही benzene diazonium halide जब रिएक्शन करता है कुप्रस हैलाइड से, यहाँ पे एक्स क्लोरीन, यहाँ क्या हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता है। ये जो हैलाइड ग्रुप है ये पूरा इस डाइजोनियम को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, and it will form aryl halide or haloarine to form aryl halide which is called Sandmeyer reaction। तो हमारा सेकेंड नेम रिएक्शन जो कि हैलोअल्केन और हैलोअरीन का है, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन। फिंक्लिस्टीन रिएक्शन में हम लोग अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। वी प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक अल्काइल हैलाइड से ही। अल्काइल हैलाइड से ही हम लोग अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, यानी अल्काइल हैलाइड से, यहाँ पे एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, विथ सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में ये आयोडीन ऑफ कोर्स ये एक्स को रिप्लेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो ये हमारा फिंक्लिस्टीन रिएक्शन। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, ये है आपका क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन को हम लोग ने सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो क्या होगा? ये आयोडीन जो है इस क्लोरीन को यहां पे क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोडो इथेन। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके, सो दिस इज फिंक्लिस्टीन रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन। सो हमारा ये जो तीसरा रिएक्शन है, तीसरा नेम रिएक्शन फ्रॉम हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन। जिस तरीके से हमने फिंक्लिस्टीन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड बनाया था, तो इस रिएक्शन में हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। और अल्काइल फ्लोराइड हम लोग किससे बनाते हैं? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्शन करवा के। किस मेटालिक फ्लोराइड से? यहाँ पे AgF हो सकता है, Hg2F2 यानी मरकरिक फ्लोराइड हो सकता है, आपका सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है।
सिमिलरली हमारा COF2 SbF3 हम लोग यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे सोडियम का फ्लोराइड यूज नहीं कर सकते जिस तरीके से हमने फिंक्लिस्टीन में किया था, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन के लिए वो बहुत हाईली क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। लेट सपोज यहाँ पे ये सिल्वर फ्लोराइड है, तो यहाँ पे जो है आपका फ्लोरीन जो है इस X को रिप्लेस करेगा और Ag चला जाएगा X के साथ। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अल्काइल फ्लोराइड प्लस यहाँ पे हो जाएगा सिल्वर हैलाइड। दिस विल फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड। ओके, सो अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, अल्काइल फ्लोराइड बनता है व्हेन अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मेटालिक फ्लोराइड, जब वो मेटालिक फ्लोराइड साथ हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, देन इट विल फॉर्म अल्काइल, तब वो अल्काइल फ्लोराइड बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन का आपके पास एक एग्जांपल मैं देता हूं, CH3CH2 लेट सपोज यहाँ पे Cl है, AgF रिएक्शन किया और यहाँ पे ये बन जाएगा CH3CH2, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन प्लस AgCl। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि अल्काइल फ्लोराइड हम लोग ने बनाया किससे, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को किसी भी मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्शन करके, जो हाईली जनरली ये AgF, HgF2, COF2 या SbF3 आप लोग इसमें यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। सो हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है हैलोअल्केन और हैलोअरीन से, दैट इज द वुड्स रिएक्शन। इसमें हम लोग जब दो अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, तो हमें हायर अल्केन मिलते हैं, यानी हायर नंबर ऑफ कार्बन्स के अल्केन मिलते हैं। यहाँ पे हमने 2 मोल का अल्काइल हैलाइड लिया, हमने लिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे हायर ऑर्डर ऑफ अल्केन आ जाएंगे और 2 सोडियम हैलाइड हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि ये जो 2 हैलाइड है वो 2 सोडियम से रिएक्ट कर जाते हैं और यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज क्लोरोइथेन। लेट सपोज रिएक्शन किया है 2 मोल ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का यानी ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड, 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है हम लोग देख सकते हैं कि ये जो, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे 2 क्लोरोइथेन और यहाँ पे आपका 2 मोल ऑफ सोडियम जो है ये जो है आपस में कंबाइन किया है और यहाँ पे ये 2 और यहाँ 2 कार्बन दोनों आपस में कंबाइन किया और क्या बना है यहाँ पे, ब्यूटेन। तो ये तो सिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली अगर 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड भी होगा तो दोनों आपस में कंबाइन, दोनों आपस में कंबाइन हो सकता है। अगर दोनों अलग अलग अल्काइल हैलाइड होगा तो भी आपस में कंबाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ले लूं, लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है, और एक मैं ले लूं CH3CH2Cl और तब मैं इसे रिएक्शन करवाऊं सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे जो है, यहाँ का जो ये दोनों जो है ये दोनों सोडियम से आपस में रिएक्शन कर जाएगा और ये पार्ट इसमें कंबाइन हो जाएगा। सो इट विल फॉर्म CH3 and then you have CH2CH3 और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड 2NaCl। सो इट इज सेकेंड कार्बन मिथाइल है तो 2 मिथाइल मेथड प्रोब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हुआ इसमें। सो दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। और सिमिलरली वुड्स रिएक्शन की तरह ही हमारे पास है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ओके, और एक एराइल हैलाइड लेते हैं।
एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, और दोनों को सोडियम मेटल से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और दोनों आपस में क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। यानी एक हमारे पास एक होता है हमारे पास एराइल हैलाइड यानी हैलोअरीन, दिस इज योर एराइल हैलाइड, यू कैन आल्सो कॉल इट एज हैलोअरीन। हम लोग इसको 2 moles ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये दोनों X चला जाएगा सोडियम के साथ, और ये R आपस में यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बेंजीन के साथ ये अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ओके, सो इट विल फॉर्म अल्काइल बेंजीन या ओके अल्काइल एरीन, एंड यू हैव 2NaX। तो यहाँ पे आपका अल्काइल एरीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अल्काइल एरीन बना, यानी बेंजीन से आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ गया। नाउ यू हैव फिटिक रिएक्शन। व्हाट इज फिटिक रिएक्शन? फिटिक रिएक्शन में बेसिकली दो हैलोअरीन या दो हम लोग हैलोअरीन को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एराइल हैलाइड या हैलोअरीन सेम चीज है, दो हैलोअरीन को 2 moles ऑफ हैलोअरीन वी हैव, ओके, या हम लोग इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, 2 moles of aryl halide, or we can also call it as haloarine. We combine it with, we react it with sodium metal in presence of dry ether, and then क्या होगा कि यहाँ पे दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे ये डाइफेनाइल, क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म डाइफेनाइल। ओके, और ऑफ कोर्स यहाँ पे दो सोडियम हैलाइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, सो एराइल हैलाइड या हैलोअरीन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफेनाइल व्हिच इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। सो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से हमारा जो पहला नेम रिएक्शन है वो है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले फिनॉल, आपको पता है फिनॉल किसको कहते हैं, बेंजीन के ऊपर OH, यानी बेंजीन के ऊपर अल्कोहल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो फॉर्म होता है फेनॉक्साइड आयन, और फिर उसको हम लोग ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन वी ट्रीट इट विद सम एसिड, एंड देन यू हैव सैलिसाइक्लिक एसिड। तब हमें क्या मिलता है, सैलिसाइक्लिक एसिड, जिसको IUPAC में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी, दैट इज इसको 1 मानेंगे हम लोग क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये सेकंड 2 पे OH है, और OH प्रीफिक्स में क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, एंड दिस इज योर बेंजोइक एसिड। तो कोलबेज रिएक्शन में बेसिकली हम लोग क्या बनाते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड बनाते हैं विद फिनॉल। ओके, सो फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब फिनॉल को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं gives phenoxide ion, तो हमें क्या मिलता है, phenoxide ion, which on treatment with CO2 gives salicylic acid. So this is Kolbe's reaction. जो हमारा सेकेंड रिएक्शन है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से, वो है राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन में हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं फिनॉल से, हम लोग करते हैं सैलिकल डिहाइड 2 हाइड्रोक्सीबेंजोल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को हम लोग रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग फिनॉल को इससे ट्रीट करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को कुछ ये इंटरमीडिएट मिलता है जो ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद दोबारा जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, एल्डिहाइड आ जाता है, और यहाँ पे जो सोडियम रहता है इसको एसिड क्या करेगा, रिप्लेस कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिकल डिहाइड। फाइनली वी हैव सैलिकल डिहाइड, जिसको हम लोग इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसको सेकंड, तो 2 पे आपका हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, दिस इज योर बेंजल डिहाइड, और सेकंड पे क्या है आपका, हाइड्रोक्सी है। तो हम लोग बोल सकते हैं फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कहां इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है आपका ऑर्थो पोजीशन पे ऑफ बेंजीन रिंग। दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर-टाइमन रिएक्शन।
तो इसको हम लोग टाइमर रिएक्शन कहते हैं। सो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा पहला जो नेम रिएक्शन है वो है रोजेमंड रिडक्शन। रोजेमंड रिडक्शन में क्या होता है, किसी भी एसाइल क्लोराइड का मतलब दिस वन, सी डबल बॉन्ड और Cl। एसाइल क्लोराइड को जब हम लोग हाइड्रोजनेट करते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन हम लोग ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनम बेरियम सल्फेट, तो ये हाइड्रोजन इस हैलोजन ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस करता है और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि बेंजोइल क्लोराइड ने रिएक्शन किया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनम एंड बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे आपका क्या बना, बेंजल डिहाइड। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेमंड रिडक्शन, इसे हम रोजेमंड रिडक्शन कहते हैं। एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडिनम ऑन बेरियम सल्फेट टू फॉर्म एल्डिहाइड। ओके, क्या बनता है यहाँ पे, एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेमंड रिडक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है स्टिफिन रिएक्शन। स्टिफिन रिएक्शन में क्या है कि एक नाइट्राइल कंपाउंड क्या है, दिस वन इज योर नाइट्राइल कंपाउंड RCN, नाइट्राइल कंपाउंड। ओके, जिसको CN है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो नाइट्राइल कंपाउंड जो है वो स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो था यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑफ कोर्स, और इसको हम लोग आइमाइन बोलते हैं, वी कॉल इट एज आइमाइन। जो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या हो जाएगा, ये पार्ट यहां से हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा एंड दिस विल फॉर्म एल्डिहाइड। ओके, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टिफन रिएक्शन। नाइट्राइल आर रिड्यूस्ड टू आइमाइन, नाइट्राइल आइमाइन में रिड्यूस होता है विद स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देगा आपको, एल्डिहाइड। आई होप यू गॉट इट। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप आप जोड़ सकते हो। लेट्स सपोज CH3 CH2, ठीक है, ये कंपाउंड हमने ले लिया R की जगह। ओके, और इसको हमने रिएक्शन करवाया स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, which on hydrolysis it will give CH3 CH2 CHO। ठीक है, प्रोपानल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा नेम रिएक्शन है इस चैप्टर से, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि टोल्यूइन, आपको पता है बेंजीन के ऊपर मिथाइल एक ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोल्यूइन। अगर बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है उसको हम लोग टोल्यूइन बोलते हैं। टोल्यूइन को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हमें यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, व्हेन वी रिएक्ट टोल्यूइन विद क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, यानी ये सॉल्वेंट है, इसके प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे टोल्यूइन और क्रोमाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। दिस कंपाउंड इज योर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, देन यू हैव हेयर एल्डिहाइड। ठीक है, देन यू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो हमारा चौथा रिएक्शन है गैटरमैन कॉच रिएक्शन। गैटरमैन कॉच रिएक्शन जो है, इसमें क्या होता है कि बेंजीन को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, हम लोग इसको क्या करवाते हैं, रिएक्ट। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे या बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे आप क्या जोड़ सकते हो, आप जोड़ सकते हो एल्डिहाइड का ग्रुप, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, जब बेंजीन को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करते हैं एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड या फिर कुप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड, और इसे हम लोग बोलते हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन। ऑफ कोर्स इसका मैकेनिज्म भी है, लेकिन हम लोग जो आगे आने वाले वीडियो है उसमें हम लोग डील करेंगे, जब हम लोग डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है और तब वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है। क्लेमेंशियन रिडक्शन,
क्लेमेंशन रिडक्शन हमारा पांचवा नेम रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसमें क्या होता है, रिडक्शन नाम से पता चल रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहां से ये ऑफ कोर्स हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन हटेगा, रिडक्शन है। तो द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड में ऑफ कोर्स एल्डिहाइड और कीटोन आता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग रिड्यूस करते हैं किस ग्रुप में, CH2 ग्रुप में। आप लोग देखो ये जो ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ, इन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को। जैसे लेट सपोज हमारे पास है प्रोपानोन, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये तो कीटोन है आपका। तो कीटोन है, अगर आप इसको रिएक्शन करवाते हो जिंक अमलगम से, ZnHg in presence of HCl, so this group will convert into CH3 CH2, it will form प्रोपेन, यानी प्रोपानोन से क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन बन जाएगा। और भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो उसमें, जैसे अगर ये ग्रुप है आपका, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन है, ठीक है, इसको आपने ट्रीट किया जिंक अमलगम से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, सो इट विल बिकम साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट वुल्फ किशनर रिडक्शन। वुल्फ किशनर रिडक्शन भी उसी टाइप का रिडक्शन है, बस फर्क क्या है कि वहां पे हम लोग जिंक अमलगम यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग हाइड्राजीन यूज करेंगे। व्हाट इज हाइड्राजीन? हाइड्राजीन इज नथिंग बट NH2, दो अमाइन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, NH2 and NH2, so it is हाइड्राजीन। ओके, तो यहाँ पे हाइड्राजीन है। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन हो, आप हाइड्राजीन से इसको रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोन के रिएक्शन करवाते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाता है और उसी आपका अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही एग्जांपल है, इसको आप एक में भी लिख सकते हो, इसको अगर हम लोग एक में लिखना चाहे तो वो भी हो सकता है। जैसे इसको शॉर्ट कर देता हूं मैं, जैसे इसी सेम रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेकंड में हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CH2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरीके से। सो दिस इज योर वुल्फ किशनर रिडक्शन। इसमें भी वही एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जो हमने पहले लिया। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपानोन, पहले तो मैं इसको हाइड्राजीन और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये आपका बन जाएगा प्रोपेन। ओके, सो दिस इज योर वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमारा फिफ्थ रिएक्शन है यहाँ पे, एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए यहां पे इस मॉलिक्यूल में ये जो ग्रुप है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये एल्डिहाइड है। मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के बगल में जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो डाइल्यूट अल्कली का मतलब NaOH या डाइल्यूट KOH। तो इसके प्रेजेंस में ये जब ऐसे दो मॉलिक्यूल्स या ऐसे दो मोल्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब, देखिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल का बीटा, बीटा पे OH है, तो बीटा पे OH है तो OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, और यहां पे ये है एल्डिहाइड, ये क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फिर ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसी को तो एल्डोल बोलते हैं हम लोग, इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है।
और फिर ये कहां जाएगा, ये इसको हीट करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, यहां से OH, यहां से एक H रिलीज होगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पे ये बनाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसके लास्ट में EN और AL, यानी EN का मतलब डबल बॉन्ड, अल का मतलब एल्डिहाइड। तो एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो जाते हैं रिएक्शन में डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में, जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो बनाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देन दे आर हीटेड, उसके बाद इसको हीट करते हैं टू लूज वाटर टू गिव अनसैचुरेटेड। तो ये वाटर लूज करेगा और क्या देगा, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये क्या देगा, अनसैचुरेटेड में क्या देगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड है। सो दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये भी हम लोग का नेम रिएक्शन का बस एक शॉर्ट सीरीज है, तो इसमें मैं आपको मैकेनिज्म डील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैकेनिज्म इस रिएक्शन को पढ़ाने का पढ़ा के तभी आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं इसका पूरा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करूं, जो कि मैं मेन वीडियोस जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं डील करूंगा। अभी के लिए बस मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं ताकि आप इसको बोर्ड्स एग्जाम में लिख पाओ। सिक्स्थ रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में इनको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये खुद को एक बार रिड्यूस करता है और खुद को एक बार ऑक्सीडाइज करता है। जैसे यहां पे आप लोग अगर देखो तो ये जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है मिथानल, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये खुद को एक बार रिड्यूस करेगा, बनाएगा मिथानॉल, और खुद को एक बार रिड्यूस करेगा और बना रहा है यहां पे, ठीक है, पोटेशियम मिथानोएट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो कहां जाएगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड अल्कली, किसके प्रेजेंस में हीट करेंगे हम लोग इसको, कंसंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में हीट करेंगे। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा, एंड अनदर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली आप लोग देख सकते हो बेंजल्डिहाइड 2 मोल का है, कंसंट्रेटेड NaOH में हमने इसको हीट किया, एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और एक सोडियम बेंजोएट बनेगा। आई होप यू गॉट दिस। जो हमारा सेवेंथ रिएक्शन है वो है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, कितना अच्छा नाम है ये, ठीक है, इसमें हेल है, हेल, ओके। तो ये जो रिएक्शन है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो रेड फॉस्फोरस हैलोजन और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, और देन यू ट्रीटेड विथ वाटर ऑफ कोर्स, तो आपको वो क्या देगा, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्फा पोजीशन पे हैलोजन का जुड़ जाना, क्लोरीन या ब्रोमीन का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हैलोजनेटेड टू अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे इसको हैलोजन जोड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजनेटेड एट अल्फा पोजीशन। ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, या तो क्लोरीन होगा हैलोजन में या तो ब्रोमीन होगा हैलोजन में, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या देगा हमें, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा पे हैलोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसके बाद हम लोग अब अमाइन चैप्टर का देखेंगे। अमाइन चैप्टर से हमारे पास नेम रिएक्शन है, जो पहला नेम रिएक्शन है वो है हमारे पास गैब्रियल सैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो गैब्रियल सैलिमाइड सिंथेसिस है, इस रिएक्शन को एक्चुअली मैंने यहाँ पे डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसको जस्ट स्ट्रक्चर से डिफाइन करूंगा और आप उसी हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे इसको लिख लोगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है बेंजीन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो NH है, ठीक है,
तो ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास, इसको हम लोग सैलिमाइड बोलते हैं, सैलिमाइड। ठीक है, तो ये जो सैलिमाइड को जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो रिएक्शन, तो ये पोटेशियम जो है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस करेगा और ये सॉल्ट बनाएगा इसका। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैलिमाइड, ये क्या फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैलिमाइड, जो कि फिर उसके बाद हम लोग अल्काइल हैलाइड से इसको रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप इस पोटेशियम को रिप्लेस करेगा, तो ये बनाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ गया आपका अल्काइल, तो एन अल्काइल सैलिमाइड क्या बनाएगा आपके पास, एन अल्काइल सैलिमाइड, जो फिर उसके बाद हम लोग फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर हम लोग उसको रिएक्शन करवाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो ये है ये अलग हो जाएगा और ये बना देगा प्राइमरी अमाइन। तो एक्चुअली ये रिएक्शन में हम लोग प्राइमरी अमाइन ही बनाते हैं गैब्रियल सैलिमाइड सिंथेसिस में। प्राइमरी स्ट्रेट चेन अमाइन बनता है, एरोमेटिक अमाइन इस रिएक्शन से नहीं बन पाता है। ठीक है, तो कैसे इसको डिफाइन कीजिएगा आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग डील इसका तभी करेंगे जब हम लोग इसको इस चैप्टर को डेप्थ में देखेंगे। अभी मैं बस आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, गैब्रियल सैलिमाइड सिंथेसिस, हाउ विल यू राइट इट, यू विल राइट इट एज सैलिमाइड ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स potassium salt of salimide, which on reaction with haloalkane gives an alkyl salimide, which then on reaction with sodium hydroxide gives primary amine, which is known as Gabriel salimide synthesis। स्ट्रक्चर से ही आपने इसका डेफिनेशन निकाल लिया। हमारा जो दूसरा रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि अमाइड, एज यू नो दैट कि जो अमाइड होते हैं, अमाइड सी डबल बॉन्ड हो और बगल में होते हैं NH2। तो अमाइड को जब हम लोग रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलता है, अमाइन। इनफैक्ट हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, यानी नाइट्रोजन से बस एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पे जो बीच का अमाइड का जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो हट जाता है वहां से, तो एक कार्बन इसमें कम हो जाता है, इसमें एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, तो व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, जब हम लोग अमाइड को ब्रोमीन और इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ ट्रीट करते हैं टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन, तो क्या बनता है, हमें प्राइमरी अमाइन बनता है, विच इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सपोज ओके, यहां पे आपको ये अमाइड दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इस तरीके से ब्रोमीन और एक्वस यहाँ पे NaOH आपको दे दिया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से इसको हटा देना है। ठीक है, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल दे दिया आपको तो आपको बस उसको वहां से हटा देना, ये बन जाएगा आपका CH3CH2NH2। यानी बाकी साइड प्रोडक्ट अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखते हो, मेन प्रोडक्ट लिखते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये जो एरिया है कार्बन डबल ऑक्सीजन, ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एंड देन यू हैव कार्बोलामाइन रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन एक्चुअली में ये टेस्ट भी है और ये एक नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, टेस्ट का एक अलग से हम लोग, जैसे कि हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ठीक है, फिर उसी तरीके से विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, जो जितने भी टेस्ट है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं उसका भी एक सीरीज कर दूंगा, टोलेन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, सबका एक जगह कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ नेम रिएक्शन को एक जगह कर रहा हूं। ठीक है, तो कार्बोलामाइन रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्राइमरी अमाइन होता है, प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन ही ये रिएक्शन दिखा सकता है। तो जो प्राइमरी अमाइन होता है, चाहे वो एलिफैटिक यानी स्ट्रेट चेन या एरोमेटिक हो, बेंजीन के साथ हो, तो एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। क्या देता है ये, आइसोसाइनाइड, यानी NC इज योर आइसोसाइनाइड। जैसे CN को हम लोग साइनाइड बोलते हैं, तो उसका जो उलट है NC, उसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड जो बनता है, जब आइसोसाइनाइड बनता है तो ये एक फाउल स्मेल के साथ आता है। कैसा स्मेल आएगा इसका, फाउल स्मेल, एक गंदी सी स्मेल आएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो अमाइन हमें मिला था वो प्राइमरी अमाइन था। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बोलामाइन रिएक्शन या
आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट इसलिए बिकॉज इट इज यूज टू टेस्ट द प्राइमरी अमाइन, क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अगर रिएक्शन हुआ तो प्राइमरी अमाइन था, फाउल स्मेल आ गया, अगर प्राइमरी अमाइन नहीं होगा तो फाउल स्मेल नहीं आएगा। एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड it forms isocyanide or carbylamine, which is called carbylamine reaction or isocyanide test. So this was your seventh, actually it is not seventh reaction, okay. So this was your carbylamine reaction.